अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना जो कि इनऑर्गेनिक की आईयूपीएसी नेमिंग्स, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग्स का एक छोटा सा मैं कोशिश करूँगा छोटी सी वीडियो में आप लोगों को इसको कम्प्लीटली समझा दूँ और ताकि आप लोगों को ये आसान हो जाए। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर होता है आईयूपैक नेमिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जी, तो इसके लिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एमसीक्यूज से रिलेटेड भी हैं। एमसीक्यूज के अंदर आपको काफी हेल्प करेगा ये। एमसीक्यूज के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है जनरल बातें बता दूं फॉर कॉम्प्लेक्सेस के व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, और फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कॉम्प्लेक्स के लिए जो चीज होना जरूरी है उसके अंदर मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूं आपको। पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं बी, सी और एन, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल ब्रैकेट भी नजर आ रहा होगा। मेन चीज आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए यही चीज होती है, ये 3 चीजों का होना और स्क्वायर ब्रैकेट का। बेटा स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं भी लगे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के अलावा जो चीज होगी वो सी ही होगी। और व्हाट इज बी एंड सी एंड एम, ये भी हम सारी चीजें लिखते जाएंगे नीचे, तो आप लोगों को बताता हूं। ये जो पूरी चीज है यहां जो मैंने बनाई है बेटा ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स का स्फीयर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस स्फीयर का होना। इस स्फीयर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या चीज है। अगर ये स्फीयर आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, ये आप लोगों ने छोटी सी बात पढ़ी होगी। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो कि 3A के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह, वो भी कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। तो कभी अगर ट्रांजिशन मेटल की जगह कॉम्प्लेक्स के अंदर एल्युमिनियम भी आ जाता है तो आप उससे परेशान मत होइएगा, वो भी आपके पास कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, स्फीयर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये सिर्फ जो ये कंडीशन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेबल नहीं होती और वो आपके पास आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए थ्योरेटिकली आपको दे सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि सिर्फ आप इसका नाम लिखो, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब टाइम जाए कि ना मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेटा इसका मतलब प्रैक्टिकली सिर्फ स्फीयर नहीं होगा बल्कि इसके साथ कोई चीज होगी। क्या चीज होगी बाद में बताता हूं, पहले हम यहां देखते हैं कि इसके अंदर जो मैंने कुछ बातें बताई हैं आपको, जैसे बी, सी और एन क्या होता है वो बता दूं आपको। बेटा यहीं पर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इनके नाम कैसे लिखते हैं। बी आपके पास वैसे ट्रांजिशन मेटल होता है, इसको मैं बेटा नाम दे रहा हूं सेंट्रल एटम। कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं? सेंट्रल एटम के अंदर ट्रांजिशन मेटल होता है, उसके आसपास उसको सराउंड कर लेते हैं लिगेंड्स। व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स का टॉपिक आपने अलग से पढ़ा होगा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग लिगेंड्स का टॉपिक एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। मैं आपको छोटा सा उसका रिव्यू दे दूं। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो ट्रांजिशन मेटल को सराउंड करने और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जिनको लेविस बेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, उनके नेम्स आप लोगों को एक लिस्ट आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। मैं भी कुछ लिगेंड्स यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा जिनके आईयूपीएसी नेम्स और उनके चार्जेस भी आपको याद करने हैं। लिगेंड्स के आईयूपीएसी नेम्स विद चार्जेस आप लोगों ने याद करने हैं, उसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप विदाउट चार्जेस नहीं बता सकते। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? सेंट्रल एटम आपके पास कौन होगा? मेटल होगा। अब मेटल का जो नेम होगा ना बेटा, वो नेम डिपेंड करेगा, इसका जो नेम है वो डिपेंड करेगा स्फीयर के ऊपर। नेम जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? स्फीयर के ऊपर। स्फीयर या तो बेटा आपके पास पॉजिटिव हो सकता है या स्फीयर नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ये कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा।
ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होगा, लेकिन आपको सिर्फ स्फीयर की बात बताएं तो स्फीयर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। अब वो आपको पहचान कैसे होती है बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ ये याद करो कि जो इसका नाम है सेंट्रल एटम का वो डिपेंड करेगा कि स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर स्फीयर पॉजिटिव है तो आप इसका नॉर्मल नेम लिखोगे। नॉर्मल नेम का मतलब बेटा सेंट्रल एटम के अंदर ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर है तो कॉपर ही लिखोगे, निकल है तो निकल लिखेंगे, जिंक है तो जिंक लिखेंगे, कोई भी मेटल होगा उसका नाम आपने नॉर्मल लिख देना है। लेकिन अगर स्फीयर नेगेटिव है तो बेटा आपने क्या करना है, नेम के साथ 8 को ऐड करना है। ठीक है, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा, कॉपर है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, फेरस है तो फेरेट हो जाएगा, जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। तो स्फीयर का पहचानना आपने लाजमी है कि स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बेटा सेंट्रल एटम का नाम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बी बता दी कि क्या होता है। सेकंड आपके पास क्या है यहाँ पर सी। सी बेटा आपके पास लीगेंड्स होते हैं। अब लीगेंड्स की जो नेम होते हैं वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, लिस्ट एक छोटी सी कि नेगेटिव लीगेंड्स कौन से होते हैं और न्यूट्रल लीगेंड्स कौन से होते हैं, कुछ आपको मैं लिखवा दूंगा, बाकी आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। कोई लीगेंड अगर आपको किसी लीगेंड कोई नई चीज नजर आए और आपको उसका नाम नहीं पता हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके अंदर मैं आपको उसका नेम बता दूंगा। ठीक है, लीगेंड्स का नेम अभी बता दूंगा किस तरह से लिखना है। सी आपके पास लीगेंड होगा, मैंने यही बताया कि बी के साथ यानी ट्रांजिशन मेटल के साथ अगर स्फीयर के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, NO है चाहे वो CN है चाहे वो कोई भी H2O है या NH3 है, तो बेटा क्या होगा, लीगेंड होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, N। N इज कोऑर्डिनेशन नंबर। N आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है बेटा कि लीगेंड्स को मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेंट्रल एटम के साथ कौन सराउंड होता है, लीगेंड सराउंड कर रहा होता है। अब सेंट्रल एटम से लीगेंड नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने सराउंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब लीगेंड सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल एटम को, और जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम उसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब बेटा इसका जो नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो नाम आपके पास होगा वो डिपेंड करेगा लीगेंड के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो नाम है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, लीगेंड के ऊपर। ठीक है, इसका जो नेम है वो किस पे डिपेंड करेगा, लीगेंड के ऊपर। लीगेंड आपके पास हम जो पढ़ते हैं आपके कोर्स में बेटा वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, लीगेंड हमारे पास आपके कोर्स में दो तरह के हैं। या तो लीगेंड होगा इनऑर्गेनिक या लीगेंड होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक दो ही आते हैं, इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहचान में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर लीगेंड इनऑर्गेनिक है तो बेटा नंबर ऑफ लीगेंड 2 हो सकते हैं। 2 है तो आप यूज करेंगे डाई, 3 है तो आप यूज करेंगे ट्राई, 4 है तो आप यूज करोगे टेट्रा। ठीक है, इसी तरह से पेंटा हेक्सा चलता जाएगा। लीगेंड अगर इनऑर्गेनिक है और अगर 4 नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं उसके अंदर तो आप यूज करोगे टेट्रा, 3 है तो ट्राई, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरह से नंबरिंग यूज कर लेंगे। लेकिन अगर लीगेंड ऑर्गेनिक है तो बेटा ये नेम चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक के लिए 2 के लिए यूज करते हैं बिस, 3 के लिए यूज करते हैं ट्रिस। अब 4 5 के लिए बहुत आसान है, देखो 4 का ऊपर नेम क्या था, टेट्रा, यहां पर भी आप क्या लिख दो, टेट्रा, और आगे लगा दो बस KIS। 5 के लिए क्या करोगे, 5 के लिए आप यूज करते हैं इनऑर्गेनिक में पेंटा, आगे क्या लगा दोगे, KIS। इसी तरह 6 के लिए क्या करते हैं, हेक्सा लगाएंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, KIS। तो ये ऑर्गेनिक के नंबर ऑफ लीगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने का तरीका है।
तो ये चीजें आपको देखनी है कि बी, सी और एन आपके पास है या नहीं है। अगर ये तीन चीजें मौजूद हैं तो आप इसकी नेमिंग्स इजीली यहां तक कर सकते हो। अब स्फीयर के साथ क्या क्या चीजें होंगी तो वो देख लेते हैं हम कि स्फीयर के साथ, क्योंकि स्फीयर सिंगली कभी भी मौजूद नहीं होता, तो स्फीयर के साथ आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये तो भाई हमारे पास, मैंने आपको ये बता दें, स्फीयर कभी भी सिंगल नहीं मौजूद होगा, इसके साथ कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। तो मैं यहां पर दो चीजें लिख रहा हूं बेटा, इससे पहले कुछ लिखा हुआ होगा स्फीयर से पहले, या फिर देखो मैंने या का वर्ड यूज किया, ये नहीं समझना कि दोनों होंगे, स्फीयर के पहले कुछ लिखा होगा या फिर स्फीयर के बाद में कुछ लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज मौजूद होगी। उसकी वजह क्या है यहां देख लो बेटा, ए आपके पास जो होगा ना वो कोई भी पॉजिटिव आयन होगा। ए आपके पास कौन होगा, कोई भी पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, NH4 यानी अमोनियम या लिथियम, कोई भी पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंगल एटम हो, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, वो बोरॉन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बेटा यही चीज यूज करते हैं, इस वजह से मैंने ये लिखी है। और एक बात याद रखना, इसकी क्वांटिटी चाहे 1 हो या 10 हो या 12 हो या 3 हो 4 हो, कोई भी हो, आपने उस क्वांटिटी को नहीं बताना, आपने इसका नाम सिंपल लिखना है। मान लो ए की जगह 4 सोडियम है, Na4 लिखा हुआ है, तो आप उसको सोडियम ही लिखोगे, टेट्रा सोडियम नहीं लिखना। अगर ए की जगह 3 पोटेशियम है तो आपने पोटेशियम ही लिखना है। अगर 1 है तब भी पोटेशियम लिखना है, 3 है तब भी पोटेशियम लिखना है। क्वांटिटी का काम कब होता है वो बात बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ए आपके पास पॉजिटिव आयन आ गया और बी आपके पास होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जैसे कि आपके पास कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, SO4 हो सकता है और PO4 हो सकता है, इसी तरीके से C2O4 हो सकता है। कोई भी इनमें से कोई भी हो सकता है। चार्जेस मैंने लिखे नहीं है वैसे, लेकिन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। और इसमें -2, ठीक है। इस पे भी आपने देखना है कि भाई अगर सिंगल, इसका जो नाम है वो डिपेंड करेगा कि वो सिंगल एटम है या ग्रुप ऑफ एटम वाला आयन है। इसका जो नेम है वो डिपेंड किस पे करेगा कि सिंगल एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है। मान लो अगर सिंगल एटम है या आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। सिंगल एटम में जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ग्रुप ऑफ एटम में SO4, PO4, C2O4 है। सिंगल एटम अगर होगा तो उसके नेम के साथ ऐड करोगे आप IDE, आइड यूज करोगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब हर केसेस में नहीं होता, कुछ केसेस के अंदर होता है, कुछ नेम्स मैं आपको बता दूंगा कि किसके अंदर क्या आता है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर चेंजेस आती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता है। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं बेटा, आप नेम के साथ ऐड करोगे ATE, AT यूज करोगे। जैसे सल्फेट हो जाएगा, ये फॉस्फेट हो जाएगा, ये ऑक्सलेट हो जाएगा। NO है तो नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, NO2 है वो भी नाइट्रेट ही होता है, NO3 होता है वो भी नाइट्रेट होता है। ठीक है, NO के जो केसेस हैं NO, NO2, NO3, उसमें लिगेंड्स के नाम अलग होते हैं। ठीक है, और आयन की जगह उनके नेम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे सबके अंदर है। खैर, अब मैंने आपको बताया था A होगा या D होगा। देखो अगर A मौजूद है तो A पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब स्फीयर कैसा है, नेगेटिव होगा। A मौजूद है, A पॉजिटिव आयन है, स्फीयर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब D का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई साइड और एक नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव होकर ओवरऑल कंपाउंड बन गया, तो D नहीं होगा। अब मान लो अगर A नहीं है, D है, तो D क्या है, खुद नेगेटिव आयन है, तो स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिव। स्फीयर की पहचान यहां से होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख लो कहीं पर भी ये बात या अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि याद रहे। अगर A मौजूद है तो स्फीयर नेगेटिव होगा, अगर D मौजूद है तो स्फीयर पॉजिटिव होगा, और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव से आप इसका नाम डिसाइड करोगे।
क्योंकि स्फीयर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देखना होता है कि किस तरह का है और उसी से आप नाम इसका डिसाइड करते हो। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। ये मैंने पूरा आपको स्फीयर कॉम्प्लेक्स बता दिया किस तरह का होगा और उसमें सारी चीजें बता दी, किसके नेम कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं और किस तरह से आपको पहचानना है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के बारे में आपको यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ जो भी फिलहाल मैं यूज करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, छोटी सी वीडियो बनानी थी। तो लिगेंड्स में मैं आपको पहले कुछ यहाँ पर बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर जो भी फिलहाल हम यूज करेंगे वो उनके चार्जेस और उनके नेम्स लिख देता हूँ। फिर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि खास चीज है। इनऑर्गेनिक में जैसे कि अभी फिलहाल हम यूज करेंगे बेटा CN नेगेटिव, इसका IUPAC नेम होता है साइनो। OH नेगेटिव हाइड्रोऑक्सो। लिगेंड्स का जब नाम लिखते हैं ना नेगेटिव लिगेंड्स में तो उनके नेम के लास्ट में O लगाते हैं। CN को वैसे आपने साइनाइड पढ़ा होगा, यहाँ क्या हो गया साइनो। OH हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ क्या हो गया हाइड्रोऑक्सो। अगर मैं आपको लिखता हूं इसके अलावा बेटा NO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, चार्ज सब पे सेम होते हैं। NO3 नेगेटिव बेटा NO लिगेंड का नाम होता है नाइट्रोसो, NO2 का होता है नाइट्रो, NO3 का होता है नाइट्रोसो। ठीक है, सॉरी नाइट्रेटो, नाइट्रोसो वर्ड लिखते हैं नाइट्रेटो। लेकिन अगर यही तीनों चीजें डी की जगह आ जाती है ना, क्योंकि नेगेटिव ही है ना बेटा, ये सारे नेगेटिव के नाम भी आ सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड की जगह नेगेटिव आयन की जगह भी ये यूज हो सकते हैं। तो आपने एक चीज पहचाननी है कि ये C की जगह है या D की जगह। अगर C की जगह है तो ये नेम लिखोगे और अगर D की जगह है तो इस लिहाज से लिखोगे। जैसे CN अगर मान लो स्फीयर के अंदर है तो साइनो यूज करेंगे, CN अगर D की जगह है तो साइनाइड यूज करोगे। ठीक है, इसी तरीके से OH अगर अंदर है तो हाइड्रोऑक्सो, बाहर है तो हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। और इन तीनों के नेम बेटा अगर ये बाहर होना यानी कि D की जगह हो तो आपने इन तीनों के नेम नाइट्रेट लिखना है। ठीक है, NO हो, NO2 हो या NO3 हो, इन तीनों के बाहर अगर होंगे तो नाइट्रेट होंगे, लेकिन अगर अंदर होंगे तो फिर ये तीनों के नेम डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और आपको यूज करवाऊंगा SO4-2, इसको कहते हैं हम सल्फेटो, CH3COO नेगेटिव, इसको कहते हैं एसीटेटो। फिलहाल बेटा कुछ नहीं हुआ है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर किसी वीकेंड का मैंने आपको कहा था नाम आपको नहीं समझ आया है या आपको पहली बार देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका नेम आपको बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक भी लिख लेता हूँ, कुछ क्या आपके पास, बल्कि मैं क्या करता हूँ आपको न्यूट्रल के अंदर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों लिख लेता हूँ। इनऑर्गेनिक में जो आप न्यूट्रल में यूज करोगे वो H2O यूज करोगे और NH3 यूज करोगे। H2O को नाम हम देते हैं एक्वो और NH3 को बेटा नाम देते हैं अमाइन। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में सारे नेगेटिव थे, ये न्यूट्रल में इनऑर्गेनिक आ गए पहले। ऑर्गेनिक बेटा मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पर ब्लू मार्कर से। उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरह से, या तो En लिखा हुआ होता है या इसका फॉर्मूला लिखा होता है। En लिखा होगा या फॉर्मूला लिखा होगा बेटा। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये पूरा फॉर्मूला भी इस लिगेंड की जगह लिखा हुआ हो सकता है या इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है En, और कुछ भी लिखा हुआ हो इसका नाम बेटा क्या होगा इथाइलिन डायमाइन। इस पूरे का नाम क्या होगा इथाइलिन डायमाइन। और अगर ये इथाइलिन डायमाइन आ जाता है लिगेंड तो फिर आप क्या करते हो इसकी क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं बेस ट्रेस करके। और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इन तीनों के ऊपर चार्ज क्या होगा इनका 0 होगा। इन सब के मैंने चार्जेस आपको बता दी, कुछ यूज करेंगे भी हम नेमिंग्स के अंदर। नाम कैसे लिखते हैं अब आगे जो है मैं आपको बताऊंगा। बस ये चीज याद रखना है कि लिगेंड की जगह पर अगर ये सारी चीजें आ रही है तो बेटा ये नेम होंगे, और अगर बाहर आ रही है तो नाम चेंज हो जाता है। हो सकता है लिगेंड की जगह भी Cl हो और बाहर D की जगह भी Cl आ जाए, तो लिगेंड वाले को आप क्या लिखोगे क्लोरो लिखोगे, और बाहर वाला जो नाम है उसको आप क्या लिखोगे क्लोराइड लिखोगे। नेम किसका कब लिखा जाता है
वो अभी आगे बताता हूँ। बस ये याद रखना है कि ए और डी में से कोई एक चीज होगी, स्फीयर उसके साथ मौजूद होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग इसको राइट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूं ताकि उसको फिर हम कंटिन्यू कर सकें और फिर नेमिंग्स आप लोगों को स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा जी, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देन आप लोगों को नेमिंग्स स्टार्ट करवाता हूं कि नेमिंग्स कैसे की जाती है। अब बस थोड़ी सी देर का काम और रह गया। मेन काम बेटा यही था, आपको सारी चीजें समझना, लिगेंड्स क्या होते हैं वो देखना, देन फिर नेमिंग्स का काम बहुत आसान सा है, छोटा सा है। हाँ, याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना ताकि इजीली हो सके। अब देखो, नेम जब हम लिखते हैं ना, तो नेम का जो सीक्वेंस होता है उसके अंदर मान लो अगर ए मौजूद है तो ए का नाम आप पहले लिखोगे, नहीं है तो छोड़ दोगे। सबसे पहले नाम किसका लिखोगे? ए का। ए क्या था बेटा? पॉजिटिव आयन। अभी मैंने बताया आपको, पॉजिटिव आयन अगर है तो उसका नाम लिखोगे। उसके बाद बेटा एन का नाम लिखोगे। एन क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था? लिगेंड्स का। अब लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जिसका भी वही लिखना है आपने। लेकिन मान लो लिगेंड्स अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं कि यहां पर आपको CN भी दे दिया और NO2 भी दे दिया, तो CN का नाम क्या है? साइनो, इसका है नाइट्रो। ठीक है, और इसी तरीके से कोई और भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने ये नहीं देखना क्वांटिटी किसकी ज्यादा है या कम है, आपने देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है। साइनो पहले आता है तो आप उसी का N पहले लिखोगे और उसका नाम उसके बाद में लिखोगे। अभी लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड जब एक से ज्यादा आ जाए तो आपने देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, आपने उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर और उसी का नाम पहले लिखना है, फिर बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद लिखना है। ठीक है, N के बाद यानी आप किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का, C का, ANC। ठीक है, फिर आपने लिखना है बेटा B का नाम, और B यानी ट्रांजिशन मैटर, वो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। यहां थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, अभी बताता हूं क्या है। और मैंने क्या कहा था आपको कि A होगा या फिर D होगा। तो मान लो अगर A नहीं होता तो आप स्टार्ट नेम कहां से करोगे? N से, फिर C का, फिर B का, फिर ये जगह मैं बताता हूं क्या है, और सबसे लास्ट में आप नाम किसका लिखोगे? D का। ANCBD, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स के नेम की। ठीक है, इससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा और आप आसानी से नाम लिख सकते हो। जगह जो छोड़ी थी बेटा, ये हम जगह छोड़ते हैं फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे? ट्रांजिशन मेटल का। कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी क्वेश्चन करते हुए आपको बताता हूं। ठीक है, क्या बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ए अगर मौजूद है उसका नाम लिखोगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर C, फिर B और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब A नहीं है तो स्टार्ट करोगे N से, C का, फिर B का, ऑक्सीडेशन नंबर और फिर लास्ट में नाम इसका लिखोगे D का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आया K3FeCN6। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो स्फीयर पहचानना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्फीयर आपने पहचानना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेटा आपको पता होगा कि ये K जो है वो किसकी जगह है? A की जगह, यानी ये पॉजिटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन के साथ स्फीयर लगा हुआ है तो स्फीयर कैसा होगा? नेगेटिव। सबसे पहला ये काम करना है। स्फीयर नेगेटिव है तो यहाँ पर स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल कौन है? Fe है। तो इसका नाम आपके जहन में आ जाना चाहिए, आपने इसका नाम फेरेट लिखना है, फेरस नहीं लिखना। अगर K की जगह यहाँ कुछ होता तो इसका नाम सिर्फ फेरस लिखते थे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था? फेरस आपने पहचाना, सॉरी स्फीयर पहचान लिया, नेगेटिव। अब आ जाते हैं, ये आपके पास क्या है? A है, ये B है, ये C है, ये N है, D नहीं है यहाँ पर। ABCN। ठीक है, ABCN। अब सबसे पहले आप नाम किसका लिखते हो? A का। सबसे पहले आप नाम किसका लिखते हो? A का। और मैंने इसका नाम क्या बताया था, आप देख सकते हो पिछले पेज पे जाकर। आपने इसकी क्वांटिटी जितनी भी हो आपने इसका नॉर्मल नेम लिखना है, पोटेशियम। ठीक है, इसका नॉर्मल नेम लिख देना है क्या? पोटेशियम। A का नाम आ गया। अब क्या लिखते हैं बेटा? N का नाम। N क्या है? 6। यहाँ पर N क्या है? 6। 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्यों हेक्सा लिखा बेटा? क्योंकि जो लीगेंड है वो क्या है? इनऑर्गेनिक लीगेंड है। हेक्सा क्या है, क्यों लिखा है? क्योंकि लीगेंड कैसा है? इनऑर्गेनिक लीगेंड है। और फिर क्या लिखते हैं? N के बाद C का नाम। C क्या है? CN। और CN का नाम मैंने आपको क्या बताया है? साइन। हेक्सासाइन हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइन। ठीक है जी।
उसके बाद किसका नाम लिखते हैं बेटा, बी का फेरस। अभी मैंने आपको बताया फेरस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये फेरेट हो जाएगा। क्यों फेरेट होगा, क्योंकि स्फीयर आपके पास कैसा है, नेगेटिव है। और स्फीयर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव आयन, तो स्फीयर कैसा होगा, नेगेटिव। देन हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। डी नहीं है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। बट आपने फर्स्ट ईयर या चैप्टर 7 में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। अगर उस तरह से सॉल्व करना शुरू करें तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इस Fe को छोड़कर बाकी सबके टोटल चार्जेस लिख लो। क्या बताया, इस Fe को छोड़कर बाकी सबके टोटल चार्जेस लिख लो। बेटा इसका टोटल चार्ज क्या होगा, Cn पर 1 पर चार्ज कितना है, वहां मैंने लिखा है आपको -1, तो 6 पर कितना हो जाएगा, -6। पोटेशियम को तो पता है +1 होता है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, +3। क्या किया भाई, ट्रांजिशन मेटल को छोड़कर बाकी सबके टोटल चार्जेस लिख दिए हमने। अब टोटल चार्जेस कितने आ रहे हैं, अगर इसको मैं सॉल्व करूं -6 + 3 तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, -3। ठीक है, -3 आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा हो उसको प्लस करके रोमन में लिख देना है आपने। ठीक है, रोमन लैंग्वेज में आपने लिख देना है। रोमन में जो नंबरिंग होती है, यानी कि 3 से प्लस होगा तो क्या होगा, इस तरह से प्लस करके रोमन में 3 हो जाएगा। प्लस क्यों करते हैं, मैं यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म इसकी बता देता हूं। देखो 3 K है, 1 Fe है और 6 Cn है। इतना लंबा काम करना नहीं, सिर्फ ये बच्चों की तरह से बता रहा हूं ताकि आपको याद आए। फर्स्ट ईयर में आपने किया था कि पूरा जो कंपाउंड होता है उसको प्लस में करके रख देते हैं विद क्वांटिटी, और फिर जो इक्वल टू के उस तरफ क्या रख देते हैं, 0, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। इसकी जगह इसका चार्ज Fe का तो निकालना है और Cn की जगह इसका चार्ज। ठीक है, तो ये 3 + Fe - 6 = 0। बेटा Fe का कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगा। और यही चीज मैंने बताई कि शॉर्टकट में आपको बताई कि जो भी आंसर आ रहा हो उसको +3 करके, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, इसका रोमन में, इसके लिए रोमन में लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब ये बार-बार नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ लेना कॉपी ताकि आपको याद रहे। अब ये कि मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं और उसमें डायरेक्टली आपको क्या करवाऊंगा, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स बताऊंगा। Na2 कोबाल्ट है, फिर आपके पास OH2 NH3 स्फीयर पहचानना है कैसा है, दोबारा से वही है, पॉजिटिव आयन मौजूद है, स्फीयर कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कोबाल्ट का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। सबसे पहले ए का नाम आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो रिमाइंड करके दोबारा देख लें। सोडियम, 2 सोडियम है तो सोडियम ही लिखेंगे, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सो और अमाइन है। मैंने कहा था एक से ज्यादा जब आपके पास लिगेंड्स आ जाए तो आप क्या करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हो। तो पहले किसका लिखोगे, अमाइन का। अमाइन 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राइअमाइन, और फिर हाइड्रोक्सो के लिए डाइहाइड्रो ऑक्सो। ठीक है, अब आ जाओ कोबाल्ट का नेम आ जाएगा। कोबाल्ट का क्या होगा बेटा, कोबाल्टेट। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, सिंपल सा नाम है, सोडियम ट्राइअमाइन डाइहाइड्रोक्सो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आएगा आपके पास, न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0 होगा। इस पर कितना हो जाएगा, -2, और इस पर हो जाएगा +2। तो बेटा अगर आप सॉल्व करो तो आंसर क्या आ रहा है, +2 - 2 0 आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकता है। टेंशन नहीं लेना, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स में नहीं आता, पॉइंट्स में वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। निकेल En3, इसके अलावा बेटा NO2 Cl2। ठीक है, चलिए स्फीयर पहचानना बेटा। स्फीयर कैसा है, इस दफा पॉजिटिव है क्योंकि डी की जगह पे आया है। स्फीयर से बाहर जो चीज होती है, राइट लेफ्ट हैंड सॉरी
राइट हैंड साइड पर वो डी होता है, स्फीयर से बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज होती है वो ए होता है। चलिए इसका नाम ए तो है नहीं तो एन से स्टार्ट करेंगे। अब एन में ईएन है इथाइलिन डायमाइन और ये है नाइट्रो, तो पहले किसका नाम आएगा बेटा इथाइलिन डायमाइन। तो इसका नाम मैं किससे लिखूंगा बेटा 3, क्वांटिटी 3 कैसे लिखते हैं इसकी ट्रेस। क्यों ट्रेस लिखा? ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड का जो 3 के लिए नाम होता है वो ट्रेस होता है। ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, फिर क्या लिखेंगे डाई, और NO2 क्या होता है बेटा नाइट्रो, फिर क्या आ जाएगा बेटा सी, N और C का नाम आ गया B, निकेल का नाम निकेल ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव स्फीयर है, निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह छोड़ते हैं। और फिर D का नाम, Cl का नाम क्या होगा बेटा क्लोराइड हो जाएगा, Cl का नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको छोड़कर बेटा ये 0 आ गया क्योंकि न्यूट्रल है, इस पर बेटा कितना होगा -2 और इस पर भी कितना होगा -2, तो टोटल आपने सॉल्व किया कितना आया 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना आ गया इसका 4, तो ये इसका नाम बन गया। बहुत सिंपल सी चीज है, आपने सिर्फ चीजों को याद करना है कौन कौन सी चीजें क्या हैं। बेटा एक नंबर का एक आता है आपके सामने है, आधी लाइन में लिखनी और आपको एक नंबर मिल जाएगा, 4 लाइन लिखोगे 4 नंबर आपको मिलेगा, 5 लाइन लिखोगे। सेक्शन डी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक दो कुछ एक्स्ट्रा और करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये मैं ए और एन वगैरह लिखा हुआ रहने देता हूँ, बस एक चार्ज वाला मैं आपको करा दूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए बेटा क्वेश्चंस आप लोगों को देख लें, बुक के अंदर होंगे बहुत से क्वेश्चंस, और जो है डिफरेंट जगहों से पास पेपर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से कर लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन अभी करा दिया है ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं। एक रह गया बस बेटा चार्ज वाला, कि अगर चार्ज आया Cr NH32 C2O4 अब इसके ऊपर बेटा टोटल चार्ज गिवन है। देखो खाली स्फीयर मैंने कहा था पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, यहां पर आपको स्फीयर नेगेटिव दे दिया तो आपने स्फीयर की पहचान करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया स्फीयर नेगेटिव है, क्रोमियम का नाम क्रोमेट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन ये चार्ज है तो उसके अंदर एक दो चीजें चेंजेस आती हैं, बताता हूं क्या है। नाम का सीक्वेंस वही चलेगा, पहले एन का नाम, अब ये अमाइन है और ये ऑक्सीडेटिव है, C2O4 वैसे मैंने वहां लिखा नहीं है लेकिन C2O4 आपके पास क्या होता है यहां लिख देता हूं, C2O4-2 आपके पास होता है, इसका नाम है ऑक्सीडेटो लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड में आप नाम लिख लेना इसका, ठीक है। तो ऑक्सीडेटो और अमाइन में से पहले किसका नाम आएगा अमाइन, तो नाम स्टार्ट होगा बेटा डाई अमाइन, ठीक है, फिर आ जाएगा ट्राई ऑक्सीडेटो, ठीक है, इन दोनों का नाम हो गया। अब बी का नाम Cr क्रोमेट होगा, अभी बताया मैंने, Cr क्या होगा क्रोमेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। गौर से इस बात को सुनना, क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, ओवरऑल चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो, यहां पे नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल वाले मैंने आपको करा दिए। ओवरऑल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आपने पूरा नाम लिखना है और उस पूरे नाम के लास्ट में आपने आइन लिख देना है बस, और कैटाइन एनाइन कुछ शो नहीं करना, सिर्फ पूरे नाम के लास्ट में आपने क्या लिख देना है आइन लिख देना है, बात समझ में आ गई। पूरे नाम के लास्ट में क्या लिखना है आपने आइन लिखना है। एक ये चेंजेस आती है, दूसरी चेंजेस बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में आती है, कैसे आती है बता दो। इसका चार्ज बेटा 0 होगा, इसके ऊपर -2 होता है तो -6 हो गया, इसको छोड़ दो, इस तरफ कितना चार्ज आ रहा है बेटा -6 आ रहा है टोटल सॉल्व करने पे, ठीक है। और जब टोटल चार्ज होगा ना वो इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ रख दो बस, टोटल चार्ज जो होता है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है। आपने चैप्टर 7 दोबारा से रिपीट करोगे तो वहां पर पता चल जाएगा, वहां पर ये चीज करते थे। मैंने पिछले वाले में सॉल्व करके इक्वल टू के इस तरफ 0 रखा था, क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड था वो न्यूट्रल था, लेकिन ये कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, इसके -2 है, तो बस इस तरफ का पूरा चार्ज निकालेंगे, जो आएगा वो इधर रखेंगे, ओवरऑल चार्ज जो होगा उसको राइट हैंड साइड पर रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा -2 + 6 कितना आएगा +4 आ गया, जो आंसर आएगा बेटा वो यहाँ लिखेंगे, बहुत सिंपल सा काम।
चार्जेस वाले में दो चेंजेस बताए। एक क्या लिखना है, पूरे नाम के लास्ट में चाहे टोटल चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पूरे नाम के लास्ट में आपने आइन लिखना है, यहाँ पर ये वाली बात। और दूसरी बात आपको ये करना है, तो जो टोटल चार्ज है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, इस तरफ का टोटल चार्ज है वो निकालोगे, फिर इसको सॉल्व करके टोटल चार्ज बता दोगे क्या आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार सुनने में आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रहेगी, कोशिश करो इसको बार-बार रिव्यू करो। छोटी सी वीडियो है, कोशिश करो इसको बार-बार देखो। कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ मुझे, ताकि मैं उस चीज को सॉल्व कर सकूं। और ये मैंने सारी चीजें आपको इसलिए डिटेल में बता दी कि आपके एमसीक्यूज में छोटी-मोटी बातें आ जाती हैं। अगर आपसे सिर्फ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लें, आपको क्या करते हैं, कंपाउंड दे देते हैं, कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आपने सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को टोटल करना है, 3 और 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस तरह के एमसीक्यू इसके अंदर से बन सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड दे देंगे, आपको कहेंगे स्फीयर बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पहचान मैंने बता दी किस तरह से। तो एमसीक्यूज भी इससे बहुत से बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप दूसरे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।